महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की। सोनी बिटिया, इस वक्त हम साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में हैं। अब देखना ये है कि इस मार्ग में कोई और शक्तिपीठ है क्या? हाँ है ना, विरजा शक्तिपीठ। अरे वाह, तुम्हें तो सब कुछ पता है। मन में विश्वास है और हृदय में भक्ति है, तभी तो हम लखनऊ से यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। हमारी श्रद्धा पर शंका ना करें मिश्रा जी। सोनी बिटिया, आज की जनरेशन है और आज के बच्चे भी पहले की तरह ही श्रद्धावान और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, बस अंधविश्वासी नहीं होते। माँ, मुझे संतान प्राप्ति का सुख दे दे, मुझे ममता का वरदान दे दे माँ। मिश्रा चाचा जी, यहाँ तो भक्तों की बहुत भीड़ है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि विरजा शक्तिपीठ के बारे में बहुत सारे लोगों को ज्ञात है। सोनी बिटिया, इनके महत्व से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, हम भी नहीं, इसीलिए तो हम यूपी से यहाँ आए हैं। सुनी बेटी, उड़ीसा की धरती सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में धर्मस्थली और देवस्थान के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर अनेक विश्व प्रसिद्ध देवी देवताओं के मंदिर हैं, जैसे जगन्नाथपुरी, कोणार्क मंदिर, विरजा शक्तिपीठ। जगन्नाथपुरी तो अपने आप में अनोखा और अकेला मंदिर है, जहाँ श्री कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति स्थापित है। अन्यथा बाकी मंदिरों में राम, सीता, राधा कृष्ण की मूर्ति ही दिखाई देती है। जगन्नाथ जी की मूर्ति किसी विश्ववासु नाम के आदमी ने बनाई थी। सचमुच बहुत ही भाग्यशाली रहे होंगे वो, जिनके द्वारा निर्मित भगवान की मूर्ति आज विश्व प्रसिद्ध है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जगन्नाथपुरी भी दर्शनों के लिए जाएंगे? बिल्कुल चौबे जी, हम जगन्नाथपुरी भी जाएंगे और कोणार्क मंदिर भी जाएंगे, किंतु अभी हम विरजा शक्तिपीठ के दर्शन करेंगे, क्योंकि हम इस समय याजपुर पहुंच चुके हैं और याजपुर में ही विरजा देवी शक्तिपीठ विराजमान है। मिश्रा चाचा जी, मैंने ये सुना है कि विरजा देवी का नाम विमला देवी भी है। हाँ, विरजा देवी को विमला देवी भी कहा जाता है। उसकी भी एक कथा है, किंतु वो कथा मैं अभी नहीं, बाद में सुनाऊंगा। हाँ, क्योंकि इस वक्त हम पहुंच चुके हैं विरजा देवी शक्तिपीठ पर। वो देखो, वो रहा सामने मंदिर। आइए, चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। जी आइए, आओ बेटी। बहुत मजा आया सच में। चाचा जी, देवी माँ के दिव्य दर्शन करके आत्मा तृप्त हो गई। हाँ सोनी बिटिया, देवी के दर्शनों से आत्मा तृप्त हो गई। मेरा भी मन प्रसन्न और हृदय आनंद विभोर हो गया है। देवी के दर्शनों की बात ही कुछ और है। चाचा जी, अब देवी के दर्शन तो कर लिए हैं, किसके दर्शन करने जाना है अब? विरजा देवी के। विरजा देवी के? लेकिन
अभी तो हमने उन्हीं के दर्शन किए। हाँ सोनी बेटी, लेकिन हम लोग एक बार फिर से विरजा शक्ति पीठ के दर्शन करेंगे। इसका क्या रहस्य है मिश्रा जी? कहीं देवी माँ के दो दो मंदिर तो नहीं है? 2 नहीं 3 मंदिर हैं। 3 मंदिर? हाँ, 3 जगहों पर देवी विराजमान है। 3 स्थान। इसका अर्थ तो यह हुआ कि देवी की कथा भी बहुत ही रोचक होगी। अब जल्दी से सुना दीजिए आप कथा। नहीं चौबे जी, अभी नहीं, देवी दर्शन के बाद। चाचा जी, आप हमारा कौतूहल और जिज्ञासा दोनों बढ़ा रहे हैं। तभी तो देवी दर्शन करने में भक्ति भाव और आनंद आएगा। मिश्रा जी, आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। यदि आप इस धैर्य की परीक्षा में पास हो गए तो देवी के दिव्य वरदान को आप पा सकते हैं। देवी माँ तो हमें अवश्य वरदान देगी। बिल्कुल। चाचा जी, अब आप शीघ्रता से विरजा शक्ति पीठ के अन्य दर्शन कराइए। अवश्य, चलिए। आइए। बिटिया, मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। आप मेरे ऋणी रहेंगे? लेकिन किस बात के? मतलब मैंने आपको कौन सा उधार दिया है? सोनी बिटिया, ये धन दौलत का ऋण नहीं, ये श्रद्धा भक्ति का ऋण है। चौबे जी, आपके बात का अर्थ सोनी की तरह मैं भी नहीं समझा। सोनी बिटिया, आज देवी माँ के दर्शन के बाद ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मुझे 7 जन्मों के पुण्य मिल गए, जीते जी स्वर्ग मिल गया हो मुझे, क्योंकि शक्ति पीठों के दर्शन की योजना सोनी बिटिया की ही थी। मैं तो सौभाग्य से इसका सहभागी बना हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी बिटिया। चाचा जी, मुझे भी आप जैसे ज्ञानी और गुणी भक्त का साथ मिला, जिसे पाकर मैं धन्य हो गई। आप दोनों की भावनाओं को देखकर मैं अपने आप को धन्य समझने लगा। मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मिश्रा चाचा जी भावुकता में विरजा शक्तिपीठ की कथा सुनाना ही भूल जाए। देवी के दर्शन कर लिए ना, तो अब कथा सुन के क्या करोगी? मेरा उद्देश्य केवल शक्तिपीठों के दर्शन करना नहीं है, बल्कि देवी माँ की कथाओं के बारे में जानना भी है। आप कृपा करके इस विरजा शक्तिपीठ के बारे में जानकारी दीजिए। सुनो, ये कथा उस समय की है जब ब्रह्मकाल्प चल रहा था। ब्रह्मकाल्प के प्रथम मनवंतर में देवता और दानवों के बीच अकस्मात युद्ध हुआ करते थे। देवता और दानवों के बीच में आपसी विचार विमर्श से एक प्रस्ताव पारित हुआ कि देवता और दानव मिलके समुद्र मंथन करेंगे और उस समुद्र मंथन में जो भी संपदा निकलेगी उसे वे आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। इस प्रकार मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन आरंभ हुआ, परंतु समुद्र तल में आधार न मिलने के कारण मंदराचल पर्वत स्थिर नहीं हो पा रहा था। इसलिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की गई। भगवान विष्णु ने तब कश्यप यानी कि कछुए का रूप धारण कर अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया और इस तरह समुद्र मंथन पुनः आरंभ हुआ।
नारायण नारायण। प्रणाम परम पिता। प्रणाम माते। यशस्वी भव। पुत्र नारद, समुद्र मंथन का क्या समाचार लाए हो? सब कार्य कुशलता से चल रहा है ना? समुद्र मंथन का कार्य तो चल रहा है, किंतु कुशलता नहीं। इसी अकुशलता ने तो मुझे चिंतित कर दिया है पुत्र। कहने को तो ये कार्य जन कल्याण हेतु अर्थात देवों और दानवों के लाभार्थ हो रहा है, किंतु इस समुद्र मंथन में दानवों की हानि ही हानि हो रही है। और यह हानि कोई साधारण नहीं प्रभु, असाधारण है। हाँ माते, समुद्र मंथन में दानवों की निरंतर मृत्यु ही हो रही है। देव हो या दानव, सब मेरी ही संतान है, इसीलिए उनके प्राणों की चिंता मुझे चिंतित कर रही है। स्वामी, ऐसे विनाशकारी समुद्र मंथन को आप रोक क्यों नहीं देते? ये समुद्र मंथन रुक नहीं सकता देवी। इस कार्य में सहयोग करने हेतु नारायण कच्छप अवतार ले चुके हैं। श्री हरि विष्णु धर्म की स्थापना एवं शुभ कार्य हेतु ही अवतार लेते हैं। तो ऐसा उपाय सोचिए जिससे दानवों की मृत्यु बंद हो जाए और यह समुद्र मंथन जीवनदायी बने। यही उपाय तो सोच रहा हूँ देवी, परंतु मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। पिताश्री, दानवों की मृत्यु का कारण वासुकी नाग से निकलने वाला भयंकर विष है। क्या हम वासुकी नाग के बदले किसी अन्य वस्तु को प्रयोग में नहीं ला सकते? नहीं पुत्र, मंदराचल पर्वत को किसी अन्य वस्तु से नहीं खींचा जा सकता है। अर्थात समुद्र मंथन चलता रहेगा और दानव मरते रहेंगे। पिताश्री, इन दानवों की मृत्यु आत्महत्या के समान प्रतीत होती है और आत्महत्या से मृत्यु पाने वाले को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मुझे इन दानवों की मोक्ष की चिंता ही व्याकुल कर रही है पुत्र। कदाचित भगवान विष्णु इस मोक्ष की समस्या का समाधान बता सकते हैं प्रभु। हाँ पिताश्री, श्री हरि विष्णु समुद्र मंथन में पहले भी सहायक रह चुके हैं और ये कार्य उनकी ही कृपा दृष्टि से हो रहा है। आप दोनों के संकेत में समझ गया। हमें नारायण की शरण में चलना चाहिए। भगवान, आपका कच्छप अवतार पृथ्वी और जन कल्याण के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। देवी, धर्म का यह कार्य हमें धर्म संकट में डाल रहा है। मैं आपके धर्म संकट की स्थिति से पूर्णतः अवगत हूँ। जिस प्रकार यज्ञ की आहुति में संविधाओं का बलिदान होता है, उसी प्रकार समुद्र मंथन में दानवों की मृत्यु किसी बलिदान से कम नहीं है। देवी, दानवों के बलिदान के लिए सभी कृतार्थ हैं, परंतु समस्या उनके तर्पण एवं मोक्ष की है। प्रणाम श्री हरि। कल्याण भव। प्रणाम देवी। सुखी भव। हे श्री हरि, आप दोनों के आशीर्वाद तभी फलीभूत होंगे जब हमारी समस्या का समाधान होगा। ब्रह्मदेव, हम आपसे आपकी समस्या पूछकर समय नष्ट नहीं करेंगे। तो फिर सीधा समाधान की ओर अग्रसर होना चाहिए। हाँ नाथ, अपना उद्गार व्यक्त कीजिए। ब्रह्मा जी की समस्या अथवा दानवों का तत्पन का क्या उपाय है? देवी लक्ष्मी, ब्रह्मदेव, सरस्वती, नारद, आप सभी भलीभांति जानते हैं कि तर्पण कहाँ किया जाए ताकि दानवों की आत्मा को मोक्ष एवं शांति मिले। यही मूल समस्या है। यह भी मैं स्पष्ट कहूँगा कि मेरे पास इस समस्या का आधा समाधान है। और आधा? देवादिदेव महादेव के पास। अर्थात आप दोनों मिलकर मेरे पुत्रों के तर्पण का उपाय ढूंढ लेंगे। नारायण नारायण। प्रभु, आधा आधा समाधान क्या है, किंतु प्रकाश डालिए। नाभि। क्या नाभि? देवी, नाभि मनुष्य के शरीर का अति महत्वपूर्ण अंग होता है। कदाचित आप तो जानती ही हैं कि बालक जन्म से पूर्व माता के गर्भ में रहता है। उसे श्वास एवं भोजन माता की नाभि के द्वारा ही मिलता है।
हाँ प्रभु, सत्य कहा आपने। लेकिन यह भी सत्य है देवी, सृष्टि रचयिता ब्रह्मा भी मेरे नाभि कमल से ही उत्पन्न हुए। ये नाभि कमल मेरी जन्मस्थली के समान है प्रभु। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप नाभि के महत्व को भलीभांति समझ गए। इन दानवों की मुक्ति का द्वार नाभि क्षेत्र ही है। देवी सती का नाभि क्षेत्र अर्थात सती अवतार में उनके खंडित शरीर का नाभि भाग जिस स्थान पर गिरा था वही स्थान तर्पण के लिए उचित एवं उत्तम हो। परंतु देवी सती का नाभि अंग कहाँ गिरा होगा प्रभु? प्रभु, इतनी बड़ी धरती पर वो स्थान कहाँ, कैसे और किस प्रकार, किस युक्ति से ढूंढा जाएगा? इसमें युक्ति एवं शक्ति काम नहीं आएगी, सिर्फ भक्ति ही काम आएगी ना। भक्ति? किसकी भक्ति? महादेव की। आप उनकी शरण में जाइए, उन्हें प्रसन्न कीजिए, अर्थात इस समस्या का आधा समाधान तथा आगे का मार्ग भोलेनाथ ही बता सकते हैं। हमें अनुमति प्रदान करें त्रिलोकीनाथ। प्रणाम। प्रणाम आशुतोष। प्रणाम देवी। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम प्रणाम माता। कल्याण। हे भोलेनाथ, रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए महादेव, अपनी शरण में लीजिए। हाँ प्रभु, परम पिता को दुख के संकट से उभारिए प्रभु। ब्रह्मदेव, तनिक धैर्य की श्वास लीजिए। देवर्षि, भगवान को ब्रह्मदेव के दुख का बोध है। देवी पार्वती, जितना शीघ्र हो सके इस दुख को सुख में परिवर्तित कर दीजिए, अन्यथा मेरे स्वामी के दुख का कारण मेरे दुख का कारण हो जाएगा। हे वीणा वादन, दुख और सुख की एक निश्चित आयु होती है। भगवान इसका कोई न कोई उपाय अवश्य ही सुझाएंगे। उपाय एक ही है देवी, ब्रह्मदेव की तपस्या। तपस्या के पश्चात ही देवी सती प्रसन्न होकर प्रकट हुई और वही समुद्र मंथन में मृत्यु पा रहे दानवों को, जो कि प्रेत बनकर भटक रहे हैं, उनके तर्पण की युक्ति बता सकती है। परंतु देवी पार्वती का नाभि अंग कहाँ गिरा था, वो स्थान तो आपको ही ज्ञात होगा महादेव। प्रभु, वो स्थान की जानकारी तो आप ही को हो सकती है। नहीं देवी, उस स्थान के बारे में मुझे भी कोई जानकारी नहीं। उस समय तो आपके त्रिनेत्र खुले ही थे। जिस समय देवी सती के खंडित शरीर को लेकर मैं पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था, उस समय मेरा क्रोध चरम पर था और मैं तांडव की अवस्था में था, और क्रोध की अवस्था में स्मरण शक्ति शून्य हो जाती है। इसलिए मुझे भी ज्ञात नहीं कि देवी सती के खंडित अंग कहाँ कहाँ गिरे हैं, परंतु स्वयं देवी सती के लीलाओं के चलते उनके अधिकतर शक्तिपीठ अर्थात वो दिव्य स्थान उजागर हो चुके हैं। हे जगत पिता, प्रभु के कहने का तात्पर्य है कि आप देवी सती के उन स्थानों पर जाकर तपस्या करें, वे आपका मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। हाँ ब्रह्मदेव, आप क्षण भर भी समय नष्ट किए बिना देवी सती के शक्तिपीठों का दर्शन करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो और आपकी समस्या का समाधान भी हो। कैसी आपकी इच्छा महादेव, हमें प्रस्थान की आज्ञा दें। प्रणाम आशुतोष। प्रणाम माते। मेरा आशीर्वाद है कि आप शीघ्र ही अपने उद्देश्य में सफल हों। नारायण नारायण।
निद्रा आ रही है। निद्रा देवी मुझे विश्राम करने पर विवश कर रही है, परंतु मैं आंखें बंद करके निद्रा का सुख नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी निद्रा का अर्थ प्रलय होता है। निद्रा में अचेत होते ही संसार में प्रलय आ जाएगी और समय से पहले ही सृष्टि का विनाश हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे खुली आंखों से ही निद्रा की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। किंतु ब्रह्मदेव किसकी तपस्या कर रहे हैं और उनकी तपस्या का प्रयोजन क्या है प्रभु? अपने इस प्रश्न का अर्थ भी आप भली प्रकार जानती हैं देवी, किंतु फिर भी आप मुझसे प्रश्न कर रही हैं। लगता है आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। मेरा तर्पण कौन करेगा पितामह? अर्थात हे पितामह, अभी तक मेरा भी तो तर्पण नहीं हुआ है। मेरी आत्मा की शांति के लिए